ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना नेहरू के खिलाफ। वरुण का ये बयान क्यों आया? क्या वरुण गांधी बनने वाले हैं बीजेपी के लिए खतरा? इन बगावती बोल के क्या है मायने? क्या वरुण अमेठी में स्मृति से टकराएंगे? कांग्रेस बना रही है सीएम योगी के खिलाफ बड़ा प्लान। यूपी में कांग्रेस कमजोर, फिर भी वरुण की पहली पसंद। करना क्या चाहते हैं वरुण गांधी? वरुण गांधी बीजेपी से अलग अपनी राह चुन चुके हैं। अब बस इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार हो रहा है। वैसे वरुण गांधी बीजेपी से अपना नाता तोड़ते हैं तो उनके पास कई दलों के रास्ते खुले हैं। सपा, आरएलडी, बसपा जैसे दल वरुण को पार्टी में लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। कुछ दिनों से वरुण अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को पूरी तरह से बदल दिए हैं। ऐसे में हर दल की पसंद वरुण गांधी बन चुके हैं। कमजोर स्थिति के बाद भी कांग्रेस इस समय बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है और भविष्य में भी वही बीजेपी का विकल्प बनी रहेगी। वरुण गांधी की बीजेपी के साथ बगावत ने एक महाभारत की पटकथा को लिखना शुरू कर दिया। एक ऐसी जंग जिसमें दो कट्टर हिंदू आमने सामने होंगे, एक ऐसी जंग जिसमें बीजेपी से टकराएगी, एक ऐसी जंग जिसमें यूपी की जनता बढ़ जाएगी। वरुण गांधी के इन शब्दों के क्या मायने हैं और यूपी में किस जंग की शुरुआत होने वाली है, उसे समझने के लिए आपको हाल के वक्त में वरुण गांधी के कुछ बयान सुनने होंगे। फिर हम आपको वरुण के अमेठी में एंट्री और योगी से टकराव की कहानी भी बताएंगे। हाल ही में वरुण गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। वरुण के बोल बीजेपी को कांटे की तरह चुभते होंगे। वरुण गांधी बीजेपी सरकार से रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन में भी बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलकर खड़े हुए थे। वरुण ने योगी सरकार से मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में आगामी पेराई सत्र में गन्ने का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने के लिए योगी जी का आभार। मेरा निवेदन है कि कृपया इस पर पुनर्विचार कर बढ़ती लागत और महंगाई के अनुरूप 400 का रेट घोषित करें या सरकार की ओर से 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस घोषित रेट के ऊपर अलग से देने की कृपा करें। वरुण ने लखीमपुर मामले पर भी बीजेपी सरकार को घेरा था और गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन सवाल है कि आखिर वरुण गांधी बीजेपी से इतने नाराज क्यों हैं? क्यों बीजेपी पर सवाल कर रहे हैं? आपको ये भी बताते हैं। साल 2004 में वरुण गांधी बीजेपी में शामिल हुए थे। उस वक्त बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और पार्टी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी का उन्हें पूरा समर्थन था। जब बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के हाथ में थी, उस वक्त का पार्टी में उनका कद ठीक था। वह पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी हुआ करते थे। उस वक्त वरुण को यूपी के सीएम चेहरे के तौर पर देखा जाता था। वरुण की छवि अपने पिता की तरह एक कट्टर हिंदू वाली नेता की रही है। वो हर मामले पर खुलकर बोलते हैं और यूपी के हिंदुओं को वरुण की बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन केंद्र में जब से अमित शाह आए, वरुण गांधी का कद घटता चला गया। वरुण को महासचिव पद से हटा दिया गया और तो और उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिली। ऐसे में वरुण एक घायल शेर की तरह बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि वरुण कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहन प्रियंका वरुण को मनाने में लगी है। वरुण ने अगर प्रियंका की बात मान ली और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यूपी की राजनीति में हाहाकार मच जाएगा। दो कट्टर हिंदुओं की ऐसी जंग होगी जो यूपी की राजनीति में एक इतिहास बन जाएगी। खबर तो ये भी है कि वरुण राहुल गांधी की सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वरुण की छवि स्मृति पर भारी पड़ सकती है। वरुण जब तक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल नहीं होते, तब तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगी। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में देखना होगा कि वरुण कोई बड़ा कदम उठाते हैं या फिर बीजेपी में ही रहकर अपनी ही सरकार पर हमला जारी रखते हैं, जिससे बीजेपी खुद ही मजबूर होकर वरुण से किनारा कर जाए। बीजेपी वरुण गांधी को पार्टी से निकाले या फिर वरुण गांधी खुद ही बीजेपी छोड़ दें, उसके बाद ही कांग्रेस उनको लेकर कोई बड़ी रणनीति बना पाएगी। मतलब साफ है, महाभारत की तरह यूपी के इस रण में भी जनता दो खेमों में बंद हो जाएगी और यूपी की जंग बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। आपका वरुण की इस नाराजगी को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अब वरुण कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और देखते रहें द इंडियन न्यूज।